अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शादा शेख अपने चैनल ज़ैके किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं रेसिपी लेकर आई चिकन वेज रोल की, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही गज़ब की है। आप इसे कोई भी चटनी या किसी भी सॉस से खाइए तो इसका मज़ा दुगना हो जाएगा और ख़ाने में बड़ा ही मज़ा आएगा। रोल की ये जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, तो मैं साथ साथ में आपको ये भी बताने वाली हूँ कि आप 1 से 1.5 महीने तक इस रोल को बनाकर आप किस तरह फ्रीज़र करके रख सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो और भी अच्छी बात है। ये आपका ही प्यार है जो मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यहाँ पर लेंगे आधा कप जितना तेल, इसमें डाल देंगे 2 बड़ी साइज़ की कट की हुई प्याज को जब तक भुनना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है। अब डालेंगे 2 बड़ी साइज़ की कट की हुई शिमला मिर्च। 2 मिनट तक इसे भुनना है फास्ट आंच पे, गैस को स्लो कर देंगे। अब इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और 1 चम्मच पेरी पेरी मसाला। इसे डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट तक इसकी भुनाई करना है। अब इसमें डालेंगे शेज़वान चटनी। अगर आपके पास बड़ा चम्मच है तो 1 चम्मच डालिए, अगर इस तरह का 2 छोटा चम्मच होगा तो इससे 2 चम्मच डालिए। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और स्लो आंच पर ही इसे पकाते रहना है। अब इसमें हम डाल देंगे बॉईल किया हुआ चिकन को मैंने अदरक लहसुन नमक डालकर बॉईल करके इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे, तो आपको भी इसी तरह से कर लेना है। अब इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की घिसी हुई गाजर, थोड़ा सा कैबिज, थोड़ा सा प्याज की पत्ती। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच सोया सॉस और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच भर के मेयोनीज़ और थोड़ा सा चिली ऑयल। अगर आपके पास चिली ऑयल नहीं है तो फिर स्किप कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहें तो सारे मसाले जितने भी मैंने बताए आपको, आप एक साथ भी डाल सकते हैं, या फिर जैसे मैंने बनाया है उसे अलग अलग भी डाल सकते हैं। अगर आपको मेरा बनाने वाला तरीका अच्छा लगता, सही लगता, तो उसे फॉलो करके इसी तरीके से बनाएंगे तो क्या है कि मसाले में कच्चापन नहीं रहेगा और एकदम सोना सोनापन रहेगा, तो खाने में बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए, यहाँ पर हमारी स्टफिंग पूरी रेडी हो चुकी है रोल की, तो इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो चलिए, यहाँ पर स्टफिंग ठंडी हो चुकी है। अब रोल बनाने की तैयारी शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने रोल की शीट ली हुई है। इस तरह से यहाँ पे कोने में हमें स्टफिंग रखनी है और इस तरह से रोल कर देना है। रोल बनाना तो बहुत ही आसान है, आपको बताना तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, दिखा रही हूँ किस तरह से ये रोल बनाया जाता है। जो परफेक्ट रोल बनकर तैयार होगा और उसकी स्टफिंग बाहर भी नहीं आएगी। तो इस तरह से हमें रोल कर लेना है। सारे के सारे रोल हमें इसी तरह से बना लेना है। आपको स्लरी का ख़ास ध्यान देना है, क्योंकि स्लरी का इसमें ख़ास रोल होता है। तो जगह जगह हमें स्लरी अच्छे से लगा लेना है ताकि ये अच्छी तरह से जॉइंट हो जाए, अच्छी तरह से चिपक जाए। तो देखिए किस तरह से परफेक्ट रोल एकदम बनकर हमारा रेडी हुआ है। ये देखिए ऊपर नीचे आगे पीछे जहाँ से भी देखिए आप, ये परफेक्ट रोल बनकर रेडी हो चुका है। तो आपको इसी तरह से ये रोल बना लेना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको अगर फ्रीज़र करना है तो आप कैसे करोगे। तो सारे रोल हमें इस तरह से ट्रे में लगा लेना है, सजा लेना है। अब इसे हम कम से कम 2 घंटा हमें देना है फ्रीज़र करने, ताकि जो रोल की नमी है वो कड़क हो जाए। अगर ये कड़क हो जाएगा तो फिर ये फ्रीज़र करने में बहुत आसानी होती है। तो अभी 2 घंटा में इसे रख देंगे फ्रीज़र में, फिर 2 घंटे के बाद हम इसे निकालेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से ये कड़क हो चुका है, इसकी नमी ख़त्म हो चुकी है। तो आप बेफिक्र होकर इसे अब 1 से 1.5 महीने तक फ्रीज़र करके रख सकते हैं। आपका जब भी मन हो, जब भी दिल हो खाने का, या फिर मेहमान आ गए हों, या फिर चाय पर आप इसे सर्व करना चाहते हैं, तो डीप फ्राई कीजिए और बेफिक्र होकर मज़े लेकर खाइए। आपके पास अगर ऐसा जिप लॉक बैग होगा तो उसमें भी रख लीजिए, नहीं है तो फिर आपके पास एयर कंटेनर, डब्बा, बॉक्स, टिफ़िन जो भी होगा आप उसमें भी इस तरह से रख के फ्रीज़र करके रख सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा रोल का बेक तैयार हो चुका है। अब जिप को करेंगे लॉक। अब इसे फ्रीज़र करने के लिए रेडी हो जाती हूँ मैं। अब इसे डाल देंगे फ्रीज़र में। इसी तरह से आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए और इसे फ्रीज़र करके रख लीजिए, तो फिर बाद में तो मज़े ही मज़े हैं। अब मैं आपको रोल की दूसरे दिन की वीडियो दिखा रही हूँ। देखिए किस तरह से अच्छी तरह से कड़क हो चुका है, फ्रीज़र बहुत ही अच्छी तरह से हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे डीप फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं ट्राई कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए कि फ्रीज़र किया हुआ रोल किस तरह से डीप फ्राई करना है। यहाँ पर कढ़ाई चढ़ाना है, कढ़ाई के तेल को बहुत ही अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, बहुत अच्छी तरह से गर्म हो जाना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि रोल के अंदर बर्फ़ जम जाता है या फिर रोल पूरा बर्फ़ ही बन जाता है, तो तेल में जाते ही तेल को ठंडा करने लग जाता है। तो इसीलिए तेल को बहुत ज़्यादा गर्म कर लेना है और इस तरह से हमें डीप फ्राई करना है। गैस को फास्ट रखना है। सारी वीडियो मेरी आपके सामने शुरू से लेकर आखिर तक, रोल बनाने से लेकर रोल को छानने तक, इसमें कहीं भी नहीं फटा, ना कहीं इसमें
क्रैक आया है और ना ही कहीं से स्टफिंग इसकी बाहर आई है। बहुत ही बेहतरीन तरह से ये फ्राई हो चुका है और रोल भी परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। तो अब आप बेफिक्र होकर रोल को फ्रीज़र करके रखें और इसी तरह से छानिए, बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फिर नई एक रेसिपी लेकर आऊँगी कि उम्मीद है कि आपको वो भी पसंद आएगी। तो जब तक के लिए दुआ में याद रखें।